अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट एलसीएम फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एलसीएम। ओके, तो स्टेप्स बहुत बड़ी स्टेप्स देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत क्या है, बहुत बड़ा मेथड होने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। हम एक एक स्टेप को समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का क्या फाइंड आउट करना है, हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या है, देखो मेथड क्या है उसको समझेंगे, सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे हम। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हमको बना लेना होता है, इस बार हम डिवीजन वाला नहीं यूज करेंगे, ये टेबल जैसा फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख लेंगे 12, उसी के साइड में लिख लेंगे स्पेस देके, थोड़ी सी स्पेस देके 18। ओके, ये फॉर्मेट समझ में आया। अब देखो दोनों नंबर को हमको क्या करना है, साथ में डिवाइड करते जाना है। स्टेप्स पढ़ेंगे, स्टेप्स में हमको लिखा है राइट द नंबर्स साइड बाय साइड। साइड बाय साइड हमने नंबर्स लिख लिए। ओके, नंबर्स साइड बाय साइड लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्टार्ट डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लाइक 2, 3, 5। प्राइम नंबर का यूज करके अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को, गिवन नंबर्स को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो दैट डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर, या फिर अगर दोनों में से किसी एक नंबर को भी डिवाइड करता है, फॉर सपोज 2 है और यहाँ पे होता 17, तो 2 तो 17 को डिवाइड नहीं कर सकता बट 12 को डिवाइड कर सकता है, तो भी हम 2 का यूज करेंगे। देखो मेथड को समझेंगे। सबसे पहले अगर 2 लेते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल में 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 6 12, आंसर विल बी 6। तो डिवाइड करने के बाद 6 आंसर आ गया। ओके, सेम हम क्या करेंगे, अभी 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 18 से। 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 9 18। ओके, 2 9 18 आंसर आ गया। इसके नीचे 9 लिखेंगे। ओके, इसके नीचे 9 लिखेंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, अब इस बार 2 6 से डिवाइड हो, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। ओके, 6 - 6 0, 3 आंसर आ जाएगा। तो इसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6 3। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब ये 2 से 9 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या हो जाएगा, 2 4 8, अगेन रिमाइंडर में 1 बच रहा है, तो ये हम नहीं हो सकता है डिवाइड, तो इसलिए ये 9 एज इट इज। क्यों एज इट इज लिखा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता है। अगेन अब ये दो नंबर्स को हम 2 से हो गया, अब ये इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 2 से नहीं हो सकता है डिवाइड, तो अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद 3 दूसरा प्राइम नंबर यूज करेंगे। दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है, 3। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और सेम 3 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अगेन क्या करेंगे, हम लास्ट में फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही एज इट इज रहेगा। ओके, अगेन 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, लास्ट स्टेप में 1 1 आंसर हमको मिल गया। यस, बस स्टॉप कर देंगे यहीं पे हमारी मेथड। अब आगे हमको स्टेप में क्या बोला है, डिवाइड करने के बाद राइट द क्वेश्चन बिलो, ये भी स्टेप हो गई हमारी। कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल ऑल द नंबर्स बिकम 1। लास्ट में सारे नंबर्स 1 आ चुके हैं, तो यहाँ तक हमने डिवाइड कर लिया। लास्ट में क्या बोला है, मल्टीप्लाई ऑल द डिवाइजर्स। ओके, ऑल द डिवाइजर्स मतलब इनमें सारे जो भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको ओके एलसीएम, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 3 9,
और 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 36 हमको आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम इज आंसर में क्या लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू 36, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे प्राइम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन इस बार हमारे पास, अब तक हमने क्या किया है, दो नंबर्स का यूज किया है, दो नंबर्स का यूज करके हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, बट अब हमारे पास तीन नंबर्स गिवन है। तीन नंबर्स गिवन हो, चार नंबर गिवन हो, पांच या जितने भी ज्यादा नंबर्स गिवन हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम सारे नंबर्स का एक साथ यूज कर सकते हैं। देखो किस तरीके से यूज करेंगे, हमारे पास अगेन एक टेबल फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, इस बार मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, थोड़ी सी स्पेस देके साइड बाय साइड हमको सारे नंबर्स लिख देना है 108। ओके, साइड बाय साइड हमने सारे नंबर्स लिख लिए, ये कुछ ज्यादा ही साइड में हो गया। ओके 108, ये साइड बाय साइड हमने नंबर्स लिख लिया। स्टार्ट डिवाइडिंग बाय प्राइम नंबर्स। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या होता है 2, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे डिवाइड करने को। 2 से अगर हम 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा 30। ओके, 30 बचेगा। उसी के साथ अगर 2 से हम 84 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर बचेगा 42, और यहाँ पे मिलेगा 54। ओके 54, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स को, क्या हो जाएगा 2 15 जा 30, 2 21 जा 42, और 2 27 जा 54। ओके, इस तरीके से अब एक भी नंबर यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो अब हम 3 का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, और 3 9 जा 27। अगेन 3 का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 3 का यूज करेंगे तो ये 5 तो डिवाइड नहीं होने वाला, 7 भी डिवाइड नहीं होने वाला, 9 डिवाइड होके यहाँ पे बचेगा 3। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 3 की जगह आ जाएगा 1। अगेन 5 से करेंगे, क्या हो जाएगा 5 से करने के बाद यहाँ पे 5 की जगह पे आ जाएगा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। ये 7 एज इट इज, ये 1 एज इट इज। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तब तक हमको डिवाइड करते जाना जब तक लास्ट में तीनों भी नंबर्स की जगह क्या आता है 1 1 ना आ जाए। यहाँ पे 1 आ चुका है, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, और लास्ट में ये 1 भी क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये मेथड क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर्स का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन क्या होगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, अगेन 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अगेन ये क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 95। ओ सॉरी 5 105, और 105 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा
3780 हमारे ओवरऑल वैल्यू आ चुकी है। तो एलसीएम आंसर में अगर हम लिखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 3780। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। आई होप स्टेप आपको क्लियर होगी। जब तक 1 नहीं आता है लास्ट लाइन में, अगर 3 नंबर्स है तो तीनों की वैल्यू के जगह पे 1 आना चाहिए। ओके, और अगर कोई नंबर फॉर सपोज 5 लिया है, 5 से 7 डिवाइड नहीं होता है तो उस नंबर को एज इट इज लिखेंगे। ओके, ये कुछ बेसिक छोटी छोटी क्या बोल सकते हैं स्टेप्स होती है जिनका हमको ध्यान में रखना पड़ता है, बाकी सब डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आ गया है फिर से चेक पॉइंट वाला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए और लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा तो आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट मीन्स चेक पॉइंट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि विच नंबर, ओके, विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है? 0 तो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है। अगेन 1, 2 और 5 में से बताना है, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा नंबर होता है 0, 1, 2 और 5 में से। विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? यस, अब तक आपने गेस कर लिया होगा। आंसर है 1। ओके, 1 आंसर है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता ही है, और हर नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। ओके, इसके साथ चेक पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और हमारे सारे टॉपिक्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, लॉन्ग डिविजन मेथड, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप इस वीडियो में सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।